पहला क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जो कहाँ पे है? चेन्नई में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ समझौता किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7,523 करोड़ रुपए की लागत से 118 मेन बैटल टैंक अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे दिया है। और फ्रेंड्स, इस टैंक को DRDO ने विकसित किया है और यह टैंक जो है ये सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देगा। और रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A की टैंकों के लिए चेन्नई के हैवी व्हीकल फैक्ट्री को ऑर्डर दे दिया है। और MBT MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया वेरिएंट है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये टैंक नए वर्जन का है जो 72 आधुनिक तकनीक से लैस है और इनकी जो फायर पावर है वो बढ़ाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 समझौते करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? आंसर है स्पेन। नेक्स्ट है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है स्काईरूट एरोस्पेस। और भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? आंसर है रूस के साथ। और भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और रक्षा मंत्रालय ने 4,960 मिलान 2T एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर है BDL। अगला क्वेश्चन करते हैं, चक्रवाती तूफान जिसका नाम है गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि चक्रवाती तूफान जिसका नाम है गुलाब ने भारत के ओडिशा राज्य और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि जो चक्रवात हैं ये क्या होते हैं। आपको बता दूं, चक्रवात का मतलब होता है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। और आपको ये भी बता दूं कि चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। और जो चक्रवात हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा दूसरे हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो जो चक्रवाती तूफान गुलाब है ये तेजी से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में कल थोड़ी सी इंप्रूवमेंट थी, इसलिए मैं आपको आज ये क्वेश्चन दोबारा करवा रही हूँ। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 23वें। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में जो भारत का बेंगलुरु शहर है ये 23वें स्थान पर है। और फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है और यह शहर दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। फ्रेंड्स, बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 23वां स्थान मिला है। और वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली इस रैंकिंग में 36 पोजीशन पर है। तो आइए टॉप 3 के नाम भी जान लेते हैं। फर्स्ट पर है सिलिकॉन वैली, सेकंड पर है न्यूयॉर्क सिटी और थर्ड पर है लंदन। और इस रिपोर्ट को जारी किया है यानी कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 को जारी किया है स्टार्टअप जिनोम ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 सूचकांक करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है 121 में। टॉप पे कौन है? सिंगापुर। नेक्स्ट है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में
भारत कौन से स्थान पर है? 111वें। और टॉप पे कौन है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है 139वें। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। और कौन सा शहर टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में टॉप पे है? आंसर है मॉस्को। नेक्स्ट है, जर्मन वाच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है 10वें। टॉप पे कौन है? स्वीडन। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रतन चक्रवर्ती। तो जो रतन चक्रवर्ती हैं ये त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ पर बात है त्रिपुरा की। आइए त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें वो है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम अब्दुल हामिद कुरैशी है। और फ्रेंड्स, त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य हैं, एक है असम, दूसरा है मिजोरम। और त्रिपुरा का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और जो विधानसभा सीट है वो है 60। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है ये त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा में कौन कौन सी झीलें हैं? एक है रुद्र सागर झील और एक है डुम्बर लेक झील। और वहीं अगर हम बात करें त्रिपुरा के राजकीय पशु की, वो है फेरिज पर्न बानर। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ है अगार और राजकीय पक्षी है फेरी ब्लूबर्ड। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है, आंसर है त्रिपुरा। और जो कर्क रेखा है ये भारत की त्रिपुरा राज्य से होकर निकलती है। और जो कर्क रेखा है ये भारत की टोटल 8 राज्य से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड की। तो नागालैंड राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे बात है जीआई टैग की। तो आइए जान लेते हैं कि किसी भी वस्तु को जीआई टैग क्यों दिया जाता है। जीआई का पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जो जीआई टैग होता है ये किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। ऑफन जो जीआई टैग है ये उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। और हाल ही में नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया है। और जो नागा खीरा है ये खाने में रसदार, मुलायम और मीठा होता है और ये पूरी तरह से जैविक रूप से उगाया जाता है। तो यहाँ पे बात है नागालैंड की। आइए नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। और नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम और तीसरा है मणिपुर। नागालैंड की लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और जो विधानसभा सीट है वो है 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 राज्यों के जीआई टैग बता देती हूँ। सिक्किम के डल्ले खुरसानी मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है। और झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। और मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। और तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमी अर्थम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। और कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती जो कि अंत्योदय दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, ये कब मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 105वीं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती ये मनाई गई है 105वीं जयंती। और 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती मनाई गई है। और भारत में
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था मथुरा में। और अंत्योदय का मतलब है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ जो कि हम मना चुके हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया गया है 4 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। हिमालय दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को। और जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये मनाया गया है 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है और जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बागवानी किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को शुरू किया है। और जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, इस योजना में 21 तरह के फल, सब्जियां और मसालों की खेती बीमा कवर के दायरे में आएगी। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों की फसल के लिए 750 रुपये, फल की फसल के लिए 1000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा और इसके एवज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का बीमा आश्वासन दिया जाएगा। और यहाँ पे बात है हरियाणा की योजना की। और अब मैं आपको हरियाणा राज्य की पिछली टॉप 5 योजनाएं बता देती हूँ। प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है हरियाणा ने। किसान मित्र योजना को शुरू किया है हरियाणा ने। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया है हरियाणा ने। चालक प्रशिक्षण योजना को शुरू किया है हरियाणा ने। और 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना को शुरू किया है हरियाणा ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कपिल पठारे को। तो कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया है। आइए जान लेते हैं इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया है और यह पुरस्कार उन्हें उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है सेरागुल सौतबे को। नेक्स्ट है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर रमन गंगाखेडकर को। और किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड दिया गया है? आंसर है अंजलि भारद्वाज को। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया है? आंसर है दीपिका पादुकोण। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अक्षय कुमार को। अगला क्वेश्चन हमारा, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय गोखले ने। तो विजय गोखले ने हाल ही में एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है जंगलनामा बुक को लिखा है अमिताभ घोष ने। माई लाइफ माई मिशन बुक को लिखा है बाबा रामदेव ने। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट बुक को लिखा है भालचंद्र मंगेकर ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। और आ प्रॉमिस्ड लैंड बुक को लिखा है बराक ओबामा ने। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन ने। तो चीन देश ने फ्रेंड्स हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेन देन अवैध घोषित किया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है यह एक प्रकार की
डिजिटल करेंसी है और जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। और हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है और जिसके कारण इनकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित हैं और पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी ने फेसबुक के द्वारा घोषित लिब्रा के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। और क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना। और जैसे कि फ्रेंड्स, सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों के द्वारा सत्यापित किया जाता है और जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रित डेटाबेस के द्वारा सत्यापित किया जाता है। और चीन के केंद्रीय बैंक ने 24 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों ने चीन में निवेशकों को सर्विस प्रोवाइड करने से प्रतिबंधित कर